हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अ चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसके हिसाब से आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एशियन गेम है। आज हम लोग क्या करेंगे, एशियन गेम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे एशियन गेम कब स्टार्ट हुए, कहाँ स्टार्ट हुए, किसका श्रेय है इसको स्टार्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हमारे एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन का हो या IAS PCS या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उससे गेम्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि गेम्स एशियन गेम कब स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और गेम्स के बारे में आते हैं कि कैसा कौन सा गेम है, नेशनल गेम क्या है, कहाँ का, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो एशियन गेम है, तो एशियन गेम के बारे में बात करें तो 1947 में क्या हुआ था, एक एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसका संचालन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिसमें क्या था, एशिया के कई देशों ने हिस्सा लिया था। और ये बात कि इसमें 1951 में जो था क्या था कि पटियाला के जो महाराजा थे यादवेंद्र सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था, एशियन गेम्स के जो फ्लैग एंड टॉर्च का जो है कॉन्सेप्ट जो है प्रेजेंट किया था। किसने किया था, महाराजा यादवेंद्र सिंह ने किया था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें थोड़ा सा इसमें, तो हमारा जो एशियन गेम की हिस्ट्री है, तो प्रोफेसर GD सोंधी का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, हाथ रहा है कह सकते हैं। ओलंपिक मूवमेंट को इंडिया में लाने में, जैसे कि ओलंपिक मूवमेंट जैसे लाने में उनका श्रेय था, वैसे ही उन्होंने एशियन गेम्स को भी लाने का उनका श्रेय जाता है, कि इसको GD सोंधी को जाता है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो बात करते हैं कि इसमें क्या था कि जब 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो क्या हुआ था, न्यू दिल्ली में एशियन कंट्रीज़ की क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। एशियन जो कंट्रीज़ थी, हमारी एशिया के जो देश थे, उनकी क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस, बैठक हुई, मीटिंग हुई। तो उसमें एशियन गेम्स के रिगार्डिंग क्या हुआ कि वहाँ पे ये सबसे पहली बार जो है GD सोंधी ने एशियन गेम्स के बारे में आइडिया रखा, कि विचार रखा। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स गेम को मद्देनज़र रखते हुए हम क्यों ना जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं मिलकर एक टूर्नामेंट कराते हैं, जिससे हमारे क्या होगा, आपस में रिलेशनशिप अच्छे होंगे और गेम्स की भी प्रैक्टिस होगी, गेम्स वगैरह सारी चीज़ें सोचकर ये जो प्रस्ताव था GD सोंधी ने दिया था। उस वक्त वहाँ के राजा जो थे, महाराजा यादवेंद्र सिंह थे, जो कि क्या थे, पटियाला के राजा थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको इस आइडिया जो था, ये आइडिया जो था, उस पर उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब हेल्प किया, सपोर्ट किया, और उनको पसंद आया। तो इस आइडिया पे क्या हुआ कि इस जो ये बात, ये जो विचार था, इस बात पे क्या हुआ, इतना जो था ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ा सा इस पे मतलब ध्यान नहीं दिया, चर्चा तो हुई, सब लोग राजी हुए, पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या होगा इसकी, इस आइडिया पे या इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया कि 2 साल बाद 1949 में AAF की न्यू दिल्ली में दोबारा से मीटिंग हुई। AAF मीन्स एशियन एथलेटिक फेडरेशन की दोबारा से मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या हुआ कि जो AAF यानी एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन है, इसका जो है नाम बदलकर AGF कर दिया गया, यानी एशियन गेम्स फेडरेशन कर दिया गया। पहले AAF था यानी एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, तो उसके बाद इसको एशियन गेम्स फेडरेशन कर दिया गया। तो जब इसकी हिस्ट्री में डालते हैं कि हिस्ट्री के बारे में जाने, तो जो है प्रोफेसर GD सोंधी का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। कहते हैं कि 1947 में जब एशियाई खेलों का सम्मेलन हुआ, जिसका संचालन हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एशिया के कई देशों ने हिस्सा लिया था, और सभी देशों के जो प्रतिनिधियों ने क्या किया था, अपने विचार रखे थे, और बड़े पैमानों में खेलों का आयोजन एशिया में शुरू करना चाहते थे। तो इसका जो सम्मेलन था, इसका जो प्रोफेसर GD सोंधी कह सकते, जैसे उन्होंने ओलंपिक मूवमेंट को लाने में सहयोग दिया, वैसे ही ये एशियन गेम को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, सहयोग रहा है। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, नई दिल्ली में रखी, जिसमें प्रोफेसर GD सोंधी ने अपने विचार रखे कि ओलंपिक की तरह हम लोग क्यों ना एशिया में एक एशियन खेल मेला करते हैं, या एशियन गेमों का संचालन करते हैं, जिसका नाम हम लोग एशियाटिक गेम रखेंगे। तो क्या हुआ कि इस विचार पर क्या हुआ, जो देश थे, बाहर से जो देश आए हुए थे, उनके कई प्रतिनिधियों ने इसमें सहमति जाहिर की, मतलब हाँ, उनको पसंद आए जो विचार था। फिर अंत में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और अपनी जो सहमति थी उसको जताते हुए इस खेल का नाम उन्होंने एशियाटिक खेल न रख के उन्होंने एशियन खेल रखा, एशियन गेम रखा। याद रखिएगा, जैसा कि ये जो नामकरण है हमारा एशियन गेम का, किसने रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, एशियन खेल के जो एशियन खेल है उसका नाम जो है एशियाटिक खेल जो है उसका नाम एशियन खेल रखा गया। अब गाइस क्या हुआ, जुलाई 1947 में इंडियन ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग लखनऊ में आयोजित की गई। पहले कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, दोबारा जो भी लखनऊ में आयोजित की गई। तथा क्या हुआ कि उस खेल को मंजूरी दी गई।
और इसको कैसे शुरू करना है इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया था कि क्या कैसे करना है। तो कोई स्टार्ट इसमें तो इस खेल को शुरू कराने के लिए फिर हमारी जो इंडियन एसोसिएशन की क्या है जो गति थी, स्पीड थी, वो बहुत स्लो थी। तो इसमें प्रोफेसर जेडी सोंधी ने क्या किया, एक योजना बनाई, एक मतलब विचार किया कि योजना बनाई कि इसमें क्या किया, उन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कराने का विचार किया। उन्होंने इसका अनुमोदन किससे किया, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से लिया, जिसके क्या थे, जिसके अध्यक्ष जो थे स्वयं प्रोफेसर जेडी सोंधी थे। ठीक है, कौन था अध्यक्ष, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का, तो उसके अध्यक्ष जो थे हमारे प्रोफेसर जेडी सोंधी थे। इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया, आयोजन समिति के जो हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष महाराजा यादवेंद्र सिंह जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जुलाई 1948 में एशिया के जो विभिन्न प्रतिभागी जो देश थे उनको क्या किया, निमंत्रण भेजा, उनको आमंत्रित किया। मगर क्या हुआ कि जो आमंत्रित देशों को उन्हें स्वीकृति नहीं मिल पाई, क्योंकि क्या था, इसी वर्ष वहाँ पे क्या हुए थे, एशियाई जो देश थे, एशियाई देश में लंदन ओलंपिक की तैयारी में लगे हुए थे। इस वजह से वो लोग हाँ नहीं कर पाए, वो लोग नहीं आ पाए। पर फिर भी क्या था, जो हमारे प्रोफेसर जेडी सोंधी थे उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना क्या था, धीरे धीरे करके प्रयत्न अपना जारी रखा। तो फिर उन्होंने 8 अगस्त 1948 में, कब, 8 अगस्त 1948 में लंदन ओलंपिक के पश्चात, जब लंदन ओलंपिक हमारे हो गया उसके बाद उन्होंने फरवरी 1949 को, कब, फरवरी 1949 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कराने का आयोजन उन्होंने दिल्ली में कराने का जो प्रस्ताव था उसकी स्वीकृति उन्होंने दी। मगर क्या हुआ, किसी कारणवश ये खेल फिर से नहीं हो सके, 1949 में भी नहीं हो सके। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा इन्होंने फरवरी 1949 को पुनः एक मीटिंग वापस बुलाई दिल्ली में, दोबारा से उन्होंने 1949 में दोबारा से मीटिंग की। और जो पिछले खेल का जो नाम बदलकर, जो हमारा पिछले खेल का जो नाम बदलकर उन्होंने क्या किया, एशियन गेम करने की पेशकश की थी। जैसे कि जो एशियाटिक गेम थे उसका नाम उन्होंने बदलकर क्या, एशियन गेम करने की पेशकश की थी। तो जो एशियन गेम्स फेडरेशन है, जैसे कि हमारा जो पहले नाम क्या था, पहले जो हमारा नाम था AAF का, तो क्या था, एशियन एथलेटिक फेडरेशन था, उसका नाम बदलकर उन्होंने एशियन गेम्स फेडरेशन रख दिया था। ठीक है, क्या प्रस्ताव दिया, एशियन गेम फेडरेशन रखने का दिया। पहले हमारा क्या था, AAF था, तो उसका क्या था, एशियन एथलेटिक फेडरेशन को एशियन गेम्स फेडरेशन नाम दिया। और 1950 में उन्होंने क्या किया, एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप थी इसको जो है दिल्ली में कराने का प्रस्ताव भी पारित किया था, और जो किसी कारणवश नहीं हो पाया था। फिर इन्होंने एशियन गेम फेडरेशन, जिसमें 9 सदस्य थे, और वे जो थे एशियाई खेलों को ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 वर्ष के अंतराल में क्या करते थे, कराना निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि हर जैसे ओलंपिक खेल होते वैसे हमारे एशियाई जो गेम्स है वो हर 4 वर्ष में कराए जाएंगे। और जो प्रथम हमारा एशियाई खेल था वो नई दिल्ली 1950 में होना था, और दूसरा हमारा 1954 मनीला में कराने का तय हुआ। परंतु क्या हुआ, प्रथम एशियाई खेल जो थे, प्रथम एशियाई जो कि 1950 में होने थे, अब जो क्या हुआ कि जो हमारे प्रथम एशियाई जो कि 1950 में होने तय हुए थे, तो वो क्या हुआ था कि भारत द्वारा जो एशियन गेम फेडरेशन है स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात क्या हुआ, एक वर्ष उपरांत 4 मार्च से 11 मार्च, कब, 4 मार्च से 11 मार्च 1991 के दौरान नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमारा जो एशियन गेम्स है वो 4 मार्च से 11 मार्च 1951 में नई दिल्ली नेशनल स्टेडियम में स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, और जो प्रथम एशियाई खेल थे उसमें हमारे जो कहते हैं कि ये जो खेलों का आयोजन है खेल के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मतलब नवीन क्रांति थी, जिसमें क्या हुआ था, एशियाई देशों के मध्य एक नवीन खेल की भावना का संचार हुआ था। और कहते हैं प्रथम एशियाड जो गेम थे उसमें कुल 57 यानी 57 गेम खेल स्पर्धाओं का आयोजन हुआ था, यानी 57 इवेंट्स से। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें कितनी स्पर्धाएं थी, कितने इवेंट थे, 57 इवेंट थे। और जिसमें क्या था, जापान ने 24 स्वर्ण, भारत ने 15 स्वर्ण और ईरान ने 8 स्वर्ण पदक लेकर प्रथम तृतीय स्थान पर रहे हैं। और इस समय बात करें कि जो है हमारे जो तो ये आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना, हमारा जो प्रथम एशियन गेम है वो 4 मार्च से 11 मार्च 1951 में दिल्ली में नेशनल स्टेडियम में हुए, और ये हर 4 वर्ष बनाए जाते हैं। फादर ऑफ एशियाड मतलब एशियन गेम के पितामह कौन है, जेडी सोंधी हैं। और एशियाटिक गेम यानी एशियन गेम का नामकरण किसने रखा, जिसका सबका नामकरण होता है, वैसे हमारे एशियन गेम का नामकरण हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट आता है कि जो ये लोगो है हमारा एशियन गेम का लोगो क्या है, क्वेश्चन अभी हमारा आया था पीजीटी में कि हमारा जो एशियन गेम का लोगो है वो क्या है। तो याद रखिएगा, हमारा जो एशियन गेम का लोगो है वो हमारा है एक ब्राइट सन, मतलब रेड कलर का जो सूरज, उगता हुआ सूरज है, और उसकी से निकलने वाली जो सोलर रेज है
है वो है। तो ये हमारा क्या है, और इसमें क्या इसका जो मोटो है, मोटो क्या है, इसका जो मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की ओर बढ़ना। ये भी क्वेश्चन आया था हमारा कि एवर ऑनवर्ड एवर फॉरवर्ड, इसमें से क्या हमारा एशियन गेम का लोगो है, मोटो है, तो वो हमारा क्या है, एवर ऑनवर्ड है। और यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाता है अगर ये क्वेश्चन जो हमारा पीजीटी में आया था कि हमारा एशियन गेम का लोगो क्या है, तो उसमें जो आयोग ने सही माना था वो माना था उगता हुआ सूरज, और ये 11 छल्ले सही माना था। लेकिन अभी आप जो सर्च करेंगे, जहाँ कहीं भी देखेंगे, तो वो आपको मिलेगा कि उगता हुआ सूरज, उससे निकलने वाली ये जो रेज होती है, 16 किरणें हैं, इसी को माना गया है। अगर यूपी एग्जाम होता है तो अब जैसा कि इसने आयोग ने ये माना है कि 11 छल्ले, तो अगर आता है तो यही सही करिएगा कि हमारा उगता हुआ सूरज और 11 छल्ले हैं। क्योंकि ऐसे एक आध अपवाद क्वेश्चन है, जैसे कि हमारी एक और फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन है, जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब इसको DSSB वगैरह मानता है कि ये परिभाषा जो है हमारी प्लेटो ने दी है, पर हमारा जो ये यूपी TGT PGT है, ये सारे जो यूपी एग्जाम है वो अरस्तु को मानता है। तो ये कुछ क्वेश्चन अपवाद होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो आपने जैसा देखा कि हमारा जो एशियन गेम का लोगो है वो उगता हुआ सूरज है, और एशियन गेम का जो मोटो है वो एवर ऑनवर्ड है। क्या है, एवर ऑनवर्ड है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। तो जो प्रथम एशियाई खेल थी उसमें कितने देशों ने भाग लिया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें 11 देशों ने भाग लिया, जिसमें 2500 प्रतियोगी एवं अधिकारियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने देशों ने भाग लिया, 11 देशों ने भाग लिया, ये याद रखिएगा। जो प्रथम एशियाड खेल थे उसमें कितनी स्पर्धाएं हुई थी, 57 यानी 57 हुई थी, जिसमें 24 स्वर्ण हमारे जापान को मिला था, 15 स्वर्ण यानी 15 गोल्ड हमारे इंडिया को मिला था, और 8 गोल्ड यानी 8 जो गोल्ड थे वो हमारे किसको मिला था, ईरान को मिला था। ठीक है, अब जो पहले हमारे प्रथम एशियाड गेम में जो भाग लेने वाले देश थे वो कौन कौन से थे गाइस, तो वो अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, नेपाल, ये सारे थे। गाइस बात करें कि हमारा जो 1951 में जो गेम्स थे, पहले जो गेम्स होते थे उसमें हमारे क्या थे कि हमारे जो 46 नेशन पार्टिसिपेट करते थे। कितने, 46 नेशंस जो थे हमारे पार्टिसिपेट करते थे। और अगर अभी नाउ डेज की बात करें तो उसमें 45 जो नेशंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे पहले क्या था, इजराइल पार्टिसिपेट करता था, पर किसी पॉलिटिकल रीजन के कारण वो 1978 के बाद से उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसलिए इस टाइम से यहाँ पे 45 नेशंस हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, पहले हमारे 46 नेशन पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, और गाइस अभी आगे जो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ये इंपॉर्टेंट हमारे एशियाड के मस्कट क्या है, और हमारे एशियाड गेम कब हुए हैं, कितनी बार हुए हैं, कहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है। जैसे अभी था कि हमारे भारत में अब तक एशियन गेमों का आयोजन कितनी बार हो चुका है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप देख लीजिएगा कितनी बार कहाँ पे गेम्स हुए हैं, सबसे अधिक बार कहाँ हुआ है, उसका मस्कट क्या है। तो जैसा कि 1951 में हमारा जो पहला एशियन गेम था वो हमारा कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, नेशनल स्टेडियम में हुआ था, जिसका शुभंकर हमारा क्या था, जंतर मंतर था। याद रखिएगा, जंतर मंतर था। अब न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसका क्या है, अप्पू हाथी था। क्या था, अप्पू हाथी मस्कट था। अब 1986 की बात करें तो हमारा जो एशियाड था सियोल में हुआ था, जिसका जो मस्कट था वो दोरी बाग था। 1994 की बात करें तो हिरोशिमा जापान में हमारा ये एशियन गेम हुआ था, जहाँ पे नर पोपो एवं मादा कुक्कू था, मस्कट था। 1998 बैंकॉक में हुआ था, जहाँ का क्या था, मस्कट चाइयो था। और 2002 में बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ था, जहाँ का क्या था, दूरिया था। 2018 जो कि हमारे लास्ट गेम थे हमारे, तो इंडिया लास्ट गेम था, वहाँ का क्या था, इंडोनेशिया जाकर्ता एवं पालेमबाग में हुआ था, जहाँ का क्या था, मोटो भिन भिन काका आतुंग था। गाइस ये जो 2018 में हमारे लास्ट एशियन गेम थे उसका मोटो क्या था, ये भी याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ एशिया था। क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया था। और इंडिया की जो रैंक थी इसमें 8वीं पोजीशन में थी। उसने 16 गोल्ड और 235 जो थे उसने सिल्वर मेडल, 23 सिल्वर और 31 ब्राउन्ज मेडल जीते थे, यानी टोटल उसने 70 मेडल जीते थे और 8वीं पोजीशन में था। ये भी क्वेश्चन आ जाता। और ये भी था कि हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था। तो गाइस जो ओपनिंग सेरेमनी में हमारा फ्लैग बैरियर थे वो नीरज चोपड़ा थे, जो कि हमारे जेवलिन के प्लेयर, जेवलिन थ्रोवर है, एथलेटिक्स के प्लेयर है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर थी यानी ध्वजवाहक थी वो हमारी रानी रामपाल जी हैं, जो हॉकी की प्लेयर है। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और
अब बात करते हैं जो हमारे प्रथम एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, भारतीय धावक लेवी पिंटो रहे हैं, जो 100 व 200 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो हमारी बात करें कि एशियाई खेलों में जो 16 वर्षों मतलब अगर महिलाओं की बात करें तो हमारी जो मतलब अगर इसमें देखें तो हमारे सचिन नाग भी जो थे, सचिन नाग वॉन द फर्स्ट एशियन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने जीता था 1951 में। और इन 1958 में मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह ने 1951 में 2 मेडल्स 200 मीटर 400 मीटर में जीता था। और अगर विमेंस की बात करें तो गाइस 1970 में कमलजीत संधू वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन विन गोल्ड एट एशियन गेम्स इन 400 मीटर। तो हमारे 1970 में कमलजीत सिंधु जो है पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 400 मीटर गेम्स रेस में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और मिल्खा सिंह ने कब जीता, याद रखिएगा 1958 में इन्होंने 2 मेडल जीते हुए थे। और जो हमारा पहला जो हमारा है प्रथम एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक है लीवो पिंटो ने 100 व 200 मीटर रेस में जीता था। और अब बात करें एशियाई खेलों में क्या हुआ, 16 वर्षों तक जो है लंबी कूद में भारतीय एथलीट योहानन ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ, याद रखिएगा कि हमारा जो 16 वर्ष तक हमारी जो लॉन्ग जंप है उसमें हमारे भारतीय एथलीट योहानन ने अपना जो है दबदबा बना के रखा था। और अब बात करते हैं थोड़ा OCA के बारे में, जो हमारी एशियाई खेलों की कार्यकारिणी परिषद कहते हैं, जो उसका सब कुछ लेखा जोखा उसके पास होता है, सब कुछ देखता सुनता है एशियाई खेलों को, तो वो किसके पास है, OCA के पास है, यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी आते हैं। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका गठन कब हुआ है, तो 1982 में OCA का गठन हुआ है। इसका मुख्यालय पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गाइस इसका मुख्यालय हमारे कुवैत के शहर हवाली में है। और इसके जो अध्यक्ष यानी जो पहले अध्यक्ष थे वो थे शेख अहमद अल फहद अल सबाह थे। और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हमारे कौन है, रणधीर सिंह है, जो कि 72 ईयर्स के हैं। ये 5 टाइम ओलंपिक चैंपियंस रह चुके हैं शूटिंग में, तो ये हमारे रणधीर सिंह है, याद रखिएगा प्रेजेंट के हैं ये। और अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कुछ बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना है, इसी से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट एशियन गेम वेयर हेल्ड इन 1951, आपको पता है जैसे कि दिल्ली में हुआ था, नेशनल स्टेडियम में हुआ था। और द एशियन गेम ऑल्सो कॉल्ड द एशियाड, यानी एशियन गेम को हम लोग एशियाड भी कहते हैं, जो कि हर 4 ईयर्स बाद बनाते हैं, यानी 4 साल बाद किया जाता है, मनाया जाता है, या फिर गेम खेले जाते हैं। हर 4 साल बाद एशियन गेमों का आयोजन किया जाता है। और बात करें इसको जो रेगुलेट करती है वो हमारी OCA है, ओलंपिक काउंसिल, जो सुपरविजन करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। जो हमारी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। आगे बात करें हमारा जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा गाइस है कि हमारा जो इंटरनेशनल एशियन गेम का जो सिंबल है, जैसा कि बताया, ब्राइट सन इन रेड विद 16 रेज विद अ वाइट सर्कल इन द मिडिल ऑफ इट्स डिस्क रिप्रेजेंट ऑफ एवर ग्लिमरिंग एंड वार्म स्पिरिट ऑफ एशियन गेम। यानी ये उगता हुआ सूरज है और इसके बीच जो सर्कल है व्हाइट कलर का, वो क्या दर्शाता है गाइस, वो दर्शाता है हमारे जो एशियाड के लोग हैं उनकी जो स्पिरिट है, उसको ग्लिमरिंग है, उसको क्या करता है, उसको डिनोट करता है। अब बात करते हैं द 18 एशियन गेम, यानी 18वें जो एशियन गेम थे 2018 में, वो जाकर्ता में इंडोनेशिया यानी जाकर्ता इंडोनेशिया में हुए थे। मतलब ये क्या कहते हैं, इंडिया जो है, इंडिया ने का वहाँ पे स्थान क्या था, 8वां था, 8वीं पोजीशन थी, जहाँ पे उसने टोटल 70 मेडल जीते थे। याद रखिएगा जैसे कि अभी मैंने बताया कि वहाँ पे ध्वजावाहक जो ओपनिंग सेरेमनी के थे नीरज चोपड़ा थे, क्लोजिंग सेरेमनी में रानी रामपाल थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारा द नेक्स्ट जो गेम है, शेड्यूल है, वो हमारा हांगझाओ 2022 में होगा। कहाँ होगा, हांगझाओ चाइना में होगा 2022 में। उसका जो हमारा क्या बोलते हैं कि जो हमारा बात करते गाइस, अभी आगे बात करते हैं कि वहाँ का मोटो क्या होगा 2022 में 2026 में। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ये भी क्वेश्चन आता है कि 1949 में AAF का नाम बदलकर एशियन गेम्स फेडरेशन रखा गया है, ठीक है। AAF जैसा कि बताया मैंने, एशियन एथलेटिक फेडरेशन का नाम बदलकर एशियन गेम फेडरेशन रखा गया है, AGF कर दिया गया। पहले क्या था, एशियन एथलेटिक फेडरेशन था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट, याद करिएगा। हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है एशियन गेम के, वो महाराजा यादवेंद्र सिंह थे। एंड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ AGF, यानी कि जो फर्स्ट सेक्रेटरी हमारे किसके थे, एशियन गेम्स फेडरेशन के, वो हमारे प्रोफेसर GD सोंधी थे। और नेहरू जी ने एक मैसेज दिया था पार्टिसिपेंट के लिए, उन्होंने जो मैसेज दिया था ये भी याद रखिए कि उन्होंने जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करे थे उनको मैसेज दिया था, प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ठीक है। गेम को अपने खेल को खेल की भावना से ही खेलें, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया था। और 1951 में जो फर्स्ट एशियन गेम का ओथ था, यानी जो शपथ थी, वो किसने ली थी, तो बलदेव सिंह द्वारा ली गई थी। ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो पहला शपथ है बलदेव सिंह द्वारा ली गई थी। दोस्तों मैं ये बार बार कह रही हूँ, आप फर्स्ट और लास्ट जरूर ही याद रखिए, क्वेश्चन इनसे ज़्यादा आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एशियन गेम का ओथ था वो बलदेव सिंह द्वारा ली गई थी। और गाइस इसमें बात करें कि हमारा जो ये जो एशियन गेम हुए थे, एशियन गेम में हमारी
एशियन गेम में हमारी जो टॉर्च और जो फ्लैग का कॉन्सेप्ट था वो हमारे महाराजा यादवेंद्र जी ने ही दिया था। किसने दिया? महाराजा यादवेंद्र सिंह ने दिया था। तो तब महाराजा यादवेंद्र सिंह ने दिया था। और गाइस इसमें और क्या है कि जैसा कि बताया था मैंने, चर्चा कर ले, सचिन नाग वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द 100 मीटर फ्री स्टाइल 1951 एंड 1958 में मिल्खा सिंह यहाँ वांट हो गया, तो वॉन होना चाहिए, वॉन द मेडल 200 एंड 400 मीटर। और इन 1970 कमलजीत संधू वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन विन गोल्ड एशियन गेम्स इन द 400 मीटर एथलेटिक्स। एंड जो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे अधिक बार हमारे बैंकॉक थाईलैंड ऐसी सिटी है जिसने होस्ट किए हैं 4 टाइम्स एशियन गेम्स, 1966, 1970, 1978, 1988। तो बैंकॉक थाईलैंड ऐसी सिटी है जिसने क्या किया है, 4 बार क्या किए हैं, एशियन गेम को ऑर्गेनाइज किया है। ये क्वेश्चन हमें आ सकता है और सन भी आ सकते हैं, नेट वगैरह में ऐसे ही आते हैं कि बैंकॉक में कितनी बार कौन कौन से सन में किस ईयर में हुए हैं। तो ये जो ईयर है इनको याद रखिएगा, 66, 70, 78, 98 में बैंकॉक ने क्या किया था, होस्ट किए थे, 4 टाइम होस्ट किए हैं। ठीक है, गेम्स सबसे अधिक बार इन्होंने होस्ट किया है। और अब बात करते हैं गाइस, जो हमारा क्या है 2022 है, 2018 में आखिरी गेम थे जिसका मोटो क्या था, एनर्जी ऑफ एशिया था। ये भी याद रखिएगा, 2018 के लास्ट था। इससे क्वेश्चन अगर अभी करंट एग्जाम होते हैं तो उसमें ये पूछ सकता है, तो एनर्जी ऑफ एशिया था। जो 2028 में एशियन गेम्स का जो मोटो होने वाला है वो हार्ट टू हार्ट होने वाला है। और 2026 में जो एशियन गेम है वो कहाँ हेल्ड होंगे, वो जापान में होंगे, जिसका मोटो क्या होगा, इमेजिन ऑफ एशिया। ठीक है गाइस, इमेजिन ऑफ एशिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, एशियाई खेलों का नामकरण हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। इसका उद्देश्य क्या है, हमेशा आगे की ओर यानी कि एवर ऑनवर्ड है। एशियाई खेलों को 16 वर्ष तक लंबी कूद में हमारे जो युवानंद जी हैं, उन्होंने भारतीय एथलीट है, उन्होंने अपना दबदबा बना के रखा है। थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है उसने जो है कितनी बार, 4 बार उसने क्या किया है, गेम्स को आयोजित किया है। 4 बार उसने सबसे अधिक बार आयोजित किया है। और भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता है, उस समय जो भारतीय टीम के कप्तान थे शंकर लक्ष्मण थे हमारा। और जितना भी है ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। होप आप सभी लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेज मिली हो, आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको पसंद आई हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।